अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सऊद पौने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन, जो कि हमने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से पैसों की रिकवरी के लिए बनाई है। यहाँ पर इन्वेस्टर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मज़ीद वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ी और जहालत होगी। नौहेरा शेख ने दीन का भी इस्तेमाल किया। बड़े बड़े उलमा, शेख मेराज रब्बानी हो गए या जलालुद्दीन कासमी हो गए, और भी न जाने कितने जर्जी संसारी और भी उलमा जो स्टेज पे दिखा करते थे, इनको देखकर लोगों ने इन्वेस्ट किया। शेख मेराज रब्बानी जो हैं, इन्होंने दीन की बहुत खिदमत करी और मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ। इनकी वजह से बहुत सारे लोग राह रास्त पर आ गए। और नौहेरा शेख ने इनका इस्तेमाल किस तरह किया, जब इन पर कोई केस हुआ था और इन्हें जेल में डाल दिया गया था, इनको फंसाया गया था, तो नौहेरा शेख ने उस वक्त इनको रिहा करवाया, इनका केस लड़ा या जो भी हुआ और ये इनकी रिहाई हुई। और इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उसकी कंपनी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को हुआ। एक पॉजिटिव मैसेज गया मुसलमानों के बीच में, क्योंकि शेख मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी। और एक ऐसा मैसेज गया कि इंटरेस्ट फ्री बिज़नेस हो रहा है, एक कंपनी है जो बिल्कुल इस्लामिक है, और लोगों ने उसमें धड़ाधड़ पैसे लगाए। MEDSO ने भी सबको यही बोला, कम टुवर्ड्स इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड, और पैसा लगाया गया और लोग तबाह बर्बाद हो गए। आज मेराज रब्बानी बिल्कुल खामोश है। आज वो तमाम अहले हदीस उलमा खामोश है, लेकिन आज उनको खामोश नहीं रहना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बेचारे जो डेली कमाने वाले, रोज़ कमाने वाले, 200-500 रुपये कमाने वाले अपना लाखों रुपये यहाँ लगा चुके और आज भीख मांगने को मजबूर है। मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक फ़ोटोज़। ये जो MEDSA है, इसका नाम है, ये लोग क्या करते थे फिर बताता हूँ। ये है मोहम्मद जावेद हुसैन, ये कलकत्ता से इसका ताल्लुक़ है। और ये है जावेद अहमद भटकल, और ये है यासीन मोहम्मद मिगरी, ये भी भटकल का है। इन लोगों ने दबा के लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा। ये है सबिया पटेल माहिम की, ये भी एमी है, एजेंट है कंपनी की। इसने भी बहुत पैसे लगाए लोगों के। ये है सलमा ढलानी, इसने भी, ये भी एमी है। ये है खालिद अंसारी, ये भी एमी है। ये है फरहत परवीन, ये है सलाहुद्दीन महालदार, इसने भी इन्वेस्टमेंट करवाया। ये है खालिदा खान, ये है सैयद शाहिद मीरा रोड का, और ये वहाँ पर एक जिम का मालिक भी है। और इसकी मैं अभी आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ये तो डॉक्टर रिजवान है, इसको तो सब जानते हैं। और ये MEDSA लोगों ने क्या करा है, लोगों की जो सेविंग्स थी बैंक अकाउंट्स में, किसी का 10 लाख 20 लाख, उनको लालच दिया कि नहीं भाई यहाँ पर आप पैसे लगाओ। बैंक आपको क्या देती, कुछ भी नहीं देती है। यहाँ इस्लामी तिजारत हो रही है, 10 लाख पे 30,000 32,000 रुपये आपको मिलेगा। और लोग बेचारे जिनको कुछ पता नहीं था, MEDSA की बातों में आकर इन्होंने पैसा लगाया। डॉक्टर रिजवान भी एमी है। और हाँ, ये और एक एमी है जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, जो कि पुणे एसोसिएशन का मास्टरमाइंड है। इसका नाम शरीफ है। इसने भी लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाया, लोगों को फिर पुणे एसोसिएशन से ज्वाइन करवाया। पूरी पुणे एसोसिएशन को कंट्रोल करने वाला यही था। अब डॉक्टर रिजवान जो है, ये लोग क्या करते थे, सबसे इन्वेस्टमेंट करवाते थे। रोशन आरा शेख, उसकी बीवी, ये भी एमी थी, एमी है, ठीक है। फैज़ान शेख, उसका बेटा डॉक्टर रिजवान का, वो भी कंपनी का एजेंट था, एमी था। इरफान शेख DSA था, जो कि डॉक्टर रिजवान का भाई है पुणे में। और जाहिदा करके है एक एमी DSA, वो भी इन सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाई लोगों से। लोगों के पैसे बैंक अकाउंट में थे, उनको ये बोल कर के भाई आप लोगों ने अपना, किसी ने फिर घर बेचा, न जाने क्या क्या बेचा, अपनी बैंक अकाउंट्स को खाली कर दिया और यहाँ पर पैसा लगाया। और बाज़
एमीज़ जो थे वो यहाँ तक करते थे, ख़ास करके ये जो मीरा रोड वाला जो एमी है, जिसका नाम सैयद शाहिद है, ये पहले एम्प्लॉय था, फिर इसने रिज़ाइन किया और एमी बन गया। तो जितने भी ऑफिस वाले होते थे ये लोग क्या करते थे, क्योंकि जो ऑफिस स्टाफ था उनको इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी करना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट एमी के थ्रू ही करना था या डीएसए के थ्रू। तो सारे ऑफिस स्टाफ क्या करते थे, क्योंकि हीरा ग्रुप के ऑफिसेस में जो नौकरी करने वाले थे उनकी तनख्वाहें बहुत कम थी, तो ये लोग सब यहाँ वहाँ से इन्वेस्टमेंट, अपना खर्चा चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट पकड़ पकड़ के लेकर आते थे और ये सैयद शाहिद को देते थे जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एमी है, और फिर ये इन्वेस्टमेंट करवाता था और कंपनी से फिर जो कमीशन मिलता था फिर वो वही बात हो गई, केक कटता था और सब में बढ़ता था। आज इन एमी डीएसओ की भी जिम्मेदारी है कि ये अपने इन्वेस्टर्स के हक में बात करे, लेकिन इन्होंने किसी ने, बल्कि इन्होंने तो इन्वेस्टर्स को गुमराह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैं इवन उन लोगों से जो आज कि भाई आप लोगों को अगर अपना पैसा रिकवर करना है तो आप लोगों को इन एमीज और डीएसएस के ऊपर एफआईआर करनी होगी, इनके प्रॉपर्टीज, इनके एसेट्स को अटैच करवाना होगा, क्योंकि कानून में इस चीज़ का प्रावधान है। यहाँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ये चीज़ नहीं हुई, क्योंकि पूरे एमी डीएसएस ने जो है ना बहुत सारे ग्रुप्स में इन्वेस्टर्स को बांट दिया और पूरा एक जाल बनाया गया। और सबसे बड़ा जो धोखा था वो पुणे एसोसिएशन की तरफ से हुआ कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुणे एसोसिएशन खड़ी हो गई है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, और वो सब फिर फिल्म बनी और सबका सत्यानाश हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ये समझो कि कैसे, और ये जो है क्या नाम है इसका, ये हुसैन नाम का एक एमी है, हुसैन टकला, ये जो एमी है ये कुर्ला का एमी है। ये क्या करता था, पाइप रोड से इधर उधर से जो बेचारे भाजी वाले गरीब लोग जो थे, जो रोज़ सब्जी तरकारी बेचकर पैसे कमाते थे, इन लोगों के लाखों रुपए अपनी गारंटी पे लगवाता था कि मैं लगवा रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं हूँ। और लोगों को इस तरीके से फंसवा दिया गया, इन एमडीएसओ ने फंसवा दिया, और आज लोग तबाह बर्बाद हो चुके, बेचारे भीख मांग रहे, दर बदर की ठोकरे खा रहे लोग। और इसने कुछ गैर मुस्लिमों को, क्योंकि कंपनी की एक पॉलिसी थी, ये कंपनी गैर मुस्लिमों से इन्वेस्टमेंट नहीं लेती थी, इसने गैर मुस्लिमों से भी इन्वेस्टमेंट अपने नाम पर कंपनी में डाला। खैर, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग जागो, अपने हुकूक को पहचानो और इन एमडीएसओ को मत बख्शो, क्योंकि अगर अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया भर के कंपनीज की मिसालें हमारे सामने, फिर हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, न जाने कितने साल कोर्ट कचहरी के चक्रों में हम पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और अहम बात बताना चाहूँगा, भाई जिन लोगों ने एसएफआई में क्लेम किया या कंप्लेंट कराए, जो भी कराए, ये भी हमारे ही भाई, मैं चाहता हूँ इनको भी इनका पैसा मिले भाई। मैं चाहता हूँ हर इन्वेस्टर को उसका पैसा मिले, क्योंकि नुहेरा शेख चाहती है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चाहती है कि इन्वेस्टर्स कंपनी से बाहर ना जाए। लेकिन आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि भाई कोई, क्योंकि इन लोगों को एक बात पता है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, नुहेरा शेख को पता है कि अब कोई नया इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जिन लोगों ने एसएफआई में क्लेम किया है, अब भाई वो जो प्रॉपर्टी जो है टोली चौकी की, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, और कुछ ना कुछ एक नया लॉलीपॉप, एक नया फितना और तारीख पे तारीख हो रही है बेचारे एसएफआई वालों की। तो मैं आप लोगों से, एसएफआई वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने क्लेम करके बहुत अच्छा किया है, हम आपके साथ हैं, हमारी एसोसिएशन आपके साथ है। आप लोग जिन जिन एमीज डीएसएस के थ्रू आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी, उन एमीज और डीएसएस पर आप लोग फ्रेश एफआईआर्स करो और इनके भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज को अटैच करवाओ, ताकि इन्वेस्टर्स की रिकवरी हो जाए। ये बहुत जरूरी है। अब अगर हम लोग फालतूगिरी में पड़े रहेंगे और ग्रुपबाजी में लगे रहेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुपों में खाली बजते रहेंगे ना, तो अल्लाह कसम हम लोगों का तो कुछ भला नहीं होगा, सारा फायदा नुहेरा शेख का होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां बहुत कुछ गलत हुआ है और बहुत कुछ गलत हो रहा है, इन्वेस्टर्स के पैसों का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। मैंने 2 नोटिसेस भेजे नुहेरा शेख को, लेकिन उसने कोई मेरा जवाब नहीं दिया, मेरी एसोसिएशन को इग्नोर किया। ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और इसमें जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं
हमारे ये नोहेरा शेख के कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया, अपना सरमाया लगाई, ये वो लोग हैं। और हमारा पूरा हक बनता है कि कहाँ क्या मसला है, हम ब्लाइंडली नोहेरा शेख पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। ये इस्लाम भी ऐसा नहीं कहता है कि ब्लाइंडली आप किसी के ऊपर भरोसा करके किसी की अंधी तकलीद करो, ये बिल्कुल गलत है। नोहेरा शेख को चाहिए कि वो जवाब दे, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे। और भाई मैं जो सवालात उठा रहा हूँ बिल्कुल जायज़ और वाजिब सवालात उठा रहा हूँ। जब ये प्रॉब्लम आई थी, ये तो प्रॉब्लम इंडिया में थी। गल्फ के इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं उनका प्रॉफिट दिया गया, उनका पैसा दिया गया। गल्फ में कोई ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस नहीं थी, गल्फ में कोई ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस नहीं थी। सऊदी, दुबई, कुवैत में कोई ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस नहीं थे। जो वहाँ की करेंसीज में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको क्यों नहीं पैसा दिया गया। तो मैं ये जो बार बार बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है और हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। कई ऐसे सवाल है जिसका कोई जवाब ही नहीं देना चाहता है, बस सिर्फ सब आपा को मालूम है मामला सुप्रीम कोर्ट में। अब तो ये जब ये जेल में थी नोहेरा शेख तो इनकी बातें कुछ और थी, आज जेल से रिहा होने के बाद इनकी बातें कुछ और है। और जितने भी सपोर्टर्स थे या जो बहुत करीब के लोग थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने अपना पूरा का पूरा मुद्दल अमाउंट ले लिया। और जो थोड़े से कमज़ोर थे उन्होंने मजबूर होकर इनके साथ सेटलमेंट कर लिया और अपना पैसा कटवा लिया। लेकिन 99% लोग बेचारे आज तबाह बर्बाद है इस कंपनी में। लोग बर्बाद हो चुके, लोग बेचारे जो बंगलों में रहने वाले, अच्छे बड़े बड़े घरों में रहने वाले, अपना उनका सब कुछ बिक चुका है। और याद रखिए, कोई भी कौम तभी तरक्की करती है जब वो माशी तौर पर कमज़ोर होती है, माशी तौर पर स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है इकोनॉमिकली। आज मुसलमानों की मईशत जो पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, सारा इल्ज़ाम खाली ओवैसी पर डाला जा रहा है कि बस भाई ओवैसी कोई बादशाह नहीं है हिंदुस्तान का। ठीक है, वो साजिश करता होगा, करी होगी उसने साजिश, हम उसका इनकार नहीं करते, ना हम उसके पार्टी के सपोर्टर है, ना हमें आ रहा उसकी पार्टी से कोई लेना देना है। हर बात MIM पर डालकर अपना पल्ला झाड़ देना ये कोई सही बात नहीं है। मैं तमाम लोगों से कहता हूं भाई, अपने पैसों की अगर रिकवरी कराना चाहते हो तो MADSO को पकड़ो। और जिन लोगों ने SFI में क्लेम किया है, भाई अगर आप लोग अपने पैसों को 100% सिक्योर और सेफ करना चाहते हो तो सब लोग भाई मेरी इस बात को समझो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी यहाँ मजीद वक्त बर्बाद करना बेकार है। न जाने कितने साल फिर निकल जाएंगे। आप लोग एमीज और DSS के ऊपर FIR करो, इनके एसेट्स और प्रॉपर्टीज को अटैच करो। मेरी ये बात आप लोग लिख के रख लो। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो फिर पछताने की नौबत आ सकती है। तमाम लोगों से कह रहा हूं, जिन लोगों ने SFIO में क्लेम किया है या अभी और करने वाले भी हैं, क्लेम कर रहा है अपने, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन MADSS को मत छोड़ो। इन्होंने मिसगाइड किया, इन्होंने इन्वेस्टर्स को बर्बाद करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो चाहे पुणे एसोसिएशन के MADSS हो या कोई भी MADSS हो, इनके ऊपर आप लोग FIRs करो, वकील को पकड़ के करो, जैसे भी करो, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा शेयरिंग करो, 100, 200, 300 कुछ भी करके आप लोग इनके ऊपर FIR करके इनके एसेट्स प्रॉपर्टीज को, सब चीज़ों को इनके अटैच कराओ। और इस चीज़ में आप लोग देरी मत करो भाई, यहाँ पर बहुत झोल है और बहुत कुछ गलत हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत साल निकल जाए, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं, जो समझ में आ रहा है कि ये मामला बिल्कुल ठंडे बक्से में चला जाए, सालों साल ऐसे ही निकल जाए। क्योंकि हमारे सामने कुछ मिसालें ऐसी मौजूद है कि जहां आज कई साल हो चुके हैं और इसी तरह इन्वेस्टर्स को शांत किया गया और उनको 1 रुपया नहीं मिला और वो तबाह बर्बाद हो गए। भाई वो पैसा अगर आप लोगों को 50 साल या 20 साल बाद मिलेगा, वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। और ये यहाँ कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एमीज और DSS को टारगेट करो, एमीज और DSS के ऊपर FIRs करो, इनका सब कुछ अटैच करवा दो, अपने पैसों को सिक्योर करो, सेफ करो, अपने माल को इस तरह ज़ाया होने मत दो। यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है और हुआ है। ये पैसा इलेक्शन में उड़ाया गया, ये पैसा गलत उसमें ये किया गया है और आज इन्वेस्टर तबाह हो बर्बाद है। मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि भाई फौरी, और हम लोग भी अपनी कार्रवाई में लगे हुए, और जो SFIO में क्लेम करे हुए लोग हैं भाई, आप लोग एमीज और DSS के ऊपर FIR करो, उनका सब कुछ अटैच कराओ ताकि आप लोगों की रिकवरी आसानी से हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।